नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 27 सितंबर 2024 का है ये फैसला। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो आर्बिट्रेशन के अंदर जब अवार्ड दिया जाता है, आर्बिट्रेटर द्वारा कोई अवार्ड दिया जाता है, उसमें इंटरफेरेंस, जुडिशियल इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए और सेक्शन 34 का क्या स्कोप है और सेक्शन 37 जो अपील होती है उसका कितना स्कोप होना चाहिए, किस हद तक इंटरफेयर करना चाहिए कोर्ट को। तो ये ऐसा इस स्टेटमेंट में देखने को मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, जो कि सिविल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी, स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 27699 ऑफ 2018। जो अपीलेंट है वो एक सिविल सप्लाईज, स्टेट की एक सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है अनदर, और वर्सेस एक रिस्पोंडेंट जो है एक राइस मिल्स हैं। और ये जजमेंट अराइजेस में हुई है, मींस जहाँ पर जो अपील जो फाइल की गई थी वो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का जो ऑर्डर आया था, जजमेंट एंड ऑर्डर आया था 10 जनवरी 2017 को, उसको चैलेंज किया गया था। और इसमें जो सेक्शन 37 के अंदर एक याचिका दाखिल की गई थी माननीय हाई कोर्ट में, और जिसमें हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था, सेक्शन 34 का जो ऑर्डर था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का जो एक ऑर्डर था, उसको सेट असाइड कर दिया था। और जिससे क्या हुआ कि आर्बिट्रल ऑर्डर भी था वो भी सेट असाइड हो गया। तो मींस मैटर था, पहले आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया, आर्बिट्रेशन में एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड को चैलेंज किया गया सेक्शन 34 के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। जो सेक्शन 34 के अंदर जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी गई, लेकिन फिर आगे अपील डाली गई सेक्शन 37 के अंदर। अब माननीय हाई कोर्ट ने जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और उसके सेट असाइड होने से आर्बिट्रल ऑर्डर भी था वो भी सेट असाइड हो गया। तो अब फाइनली जो है उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है अपीलेंट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। फैक्ट्स क्या थे, जो अपीलेंट जो हैं जिन्होंने चैलेंज किया है वो एक स्टेट की एक सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था 6 अक्टूबर 2008 को रिस्पोंडेंट के साथ, राइस मिल्स हैं जो कि, और कहा कि वो जो पैडी हैं वो राइस मिल को सप्लाई करेंगे और उसके मीन्स उसको फिर जो राइस होगी वो वापस कॉर्पोरेशन को दे दी जाएगी। और 2,02,850 ग्रेड ए वैरायटी के जो पैडी थे, जिसका वजन था 70,997.50 क्विंटल का जो था वजन, वो कॉर्पोरेशन ने सप्लाई किया राइस मिल्स को। लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई, राइस मिल्स रीसप्लाइड किए गए, तो फिर उसकी शॉर्टेज हो गई 35,110.39 जो क्विंटल्स का जो वजन था वो शॉर्ट पाया गया, मीन्स कमी पाएगी, 35,000 के आसपास का जो क्विंटल की कमी पाएगी। और इसके जो कि उस जिसकी कीमत थी वो 7,16,15,716 रुपये थी, जो कि राइस मिल से रिकवरेबल थी क्योंकि उन्होंने सप्लाई किया था, उसमें कमी पाई गई थी। और राइस मिल्स ने जो 10 चेक्स थे 50-50 लाख के, 5 करोड़ के कॉर्पोरेशन को अदा किए, और लेकिन जो बैलेंस था 2,16,15,716 का, उसका बैलेंस बकाया रह गया। अब दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था कि बैलेंस से रिकवरी बैलेंस अमाउंट का। अब इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास रेफर किया गया। आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड था 8 नवंबर 2012 को, जिसकी जो मीन्स बकाया रह गया था 2,67,66,804 का, वो जो कॉर्पोरेशन के फेवर में कर दिया और राइस मिल के अगेंस्ट में कर दिया। और जो कहा कि जो इंटरेस्ट भी देना होगा राइस मिल्स को 12% पर इंटरेस्ट के पर एनम के हिसाब से। और अब इसको ऑब्जेक्शन की राइस मिल ने कि ये अवार्ड जो है वो इनको ऑब्जेक्शन की, और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सेक्शन 34 के तहत
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट थी उन्होंने इनकी जो पिटीशन थी सेक्शन 34 की उसको खारिज कर दिया 7 अप्रैल 2015 को, और पाया कि कोई इलीगलिटी नहीं है अवार्ड की, और वो जिसमें मीन्स अवार्ड में कोई इलीगलिटी नहीं है जिसकी वजह से इंटरफेयर किया जा सके सेक्शन 34 के तहत। अब अपीलेंट इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उन्होंने आगे एक अपील थी सेक्शन 37 के अंदर हाई कोर्ट में डाल दी, और अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया 10 जनवरी 2017 को, और उसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो जजमेंट और ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, आर्बिट्रल ऑर्डर भी था वो भी सेट असाइड हो गया। तो जो आर्बिट्रल ऑर्डर था 8 नवंबर 2012 का था, उसको भी सेट असाइड कर दिया गया। अब इस फैक्चुअल सिनेरियो से कॉर्पोरेशन ने आगे अपील फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि जो चैलेंज किया, जो अपील अंडर सेक्शन 37 में जो था उसको आगे चैलेंज किया, दोनों पार्टीज को मींस लेंथ पे सुना गया। अब डिटर्मिनेशन पॉइंट ये था कि जो माननीय कोर्ट ने इस पे कंसिडर किया कि स्कोप एंड पावर क्या अपीलेट कोर्ट्स की अंडर सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट के तहत, क्या अपीलेट कोर्ट जस्टिफाइड है कि जो उन्होंने जो अवार्ड था उसको सेट असाइड कर दिया, जो कि ऑलरेडी कंफर्म्ड हो गया था सेक्शन 34 के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। तो इस चीज को यहाँ पर कंसिडर किया, जो स्कोप था जो कोर्ट ने डिसाइड करना था, लीगल पोजीशन जो डिसाइड करनी थी। अब यहाँ पर बताया कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो बनाया गया है उसका पर्पस क्या है कि वो स्पीडियर और इनएक्सपेंसिबल अल्टरनेटिव मोड ऑफ सेटलमेंट हो डिस्प्यूट्स का, ताकि कोर्ट्स की इंटरवेंशन मिनिमल रहे। सेक्शन 5 जो एक्ट है वो बताता है कि जो इंटरफेरेंस है जुडिशियल अथॉरिटी से उसको रोका जाए, एक प्रोहिबिट किया जाए। जो आज जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हो, और जब एक्सेप्ट जो एक पार्ट 1 के अंदर जो एक्ट के अंदर बता रखा है उस तक जुडिशियल इंटरफेरेंस तभी होगी, जब होगी तब सेक्शन 34 और सेक्शन 37 के एक्ट के अंदर ही वो उस पर की जा सकती है। सेक्शन 34 एक्ट का ये बताता है कि जब आर्बिट्रल अवार्ड है उसको सेट असाइड तभी किया जा सकता है जब एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 ऑफ एक्ट के तहत, जो कि ग्राउंड्स इसमें ये होंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड की जो ग्राउंड्स मेंशन करने जरूरी हैं, जिसकी वजह से जिससे कि जो मेंशन करने जरूरी है एप्लीकेशन में, ताकि उसको सेट असाइड किया जा सके। मेन ग्राउंड्स जो हैं यहाँ पर कोर्ट ने कहा वन ऑफ द मेन ग्राउंड जो है इसमें इंटरफेरेंस की आवश्यकता हो सकती है अवार्ड की, जब आर्बिट्रल अवार्ड जो है किसी पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगेंस्ट में हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो कि मीन्स इंडिया की कोई पब्लिक पॉलिसी है, उसके अगर अवार्ड ऐसा दिया गया कि उसकी पब्लिक पॉलिसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तब भी इंटरफेरेंस किया जा सकता है। या फिर अवार्ड जो है वो किसी इंड्यूस्ड या फिर किसी फ्रॉड या करप्शन से वो अफेक्टेड हो, या फिर कोई फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ के साथ कॉन्ट्रावीन कर रहा हो, और या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कि जो बेसिक नोशंस ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस पे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। तो प्लेन रीडिंग करने के बाद सेक्शन 34 को पढ़ने के बाद ये कवर हुआ है कि जो स्कोप है इंटरफेरेंस का कोर्ट द्वारा मींस सेक्शन 34 के अंदर स्कोप जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि बहुत मीन्स काफ़ी कमी मीन्स काफ़ी लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से इसको इंटरफेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट को इज नॉट सपोज टू बी ट्रैवल बियॉन्ड द स्कोप टू फाइंड आउट कि इफ द अवार्ड इज गुड और बैड। तो कोर्ट यहाँ पर बीच में यहाँ तक नहीं जा सकती है कि जो अवार्ड है वो मतलब अच्छा है या बुरा है, यहाँ तक इसको उसको सिर्फ इतना तक देखना है, जो ग्राउंड जो मेंशन किए गए हैं वो वहाँ तक ही देखना है। इसको ये नहीं देखना कोर्ट को कि जो अवार्ड है वो सही है या मीन्स ठीक है या मीन्स बुरा है, ऐसा गुड और बैड करके इस चीज़ देखना है। सेक्शन 37 का बताया गया है कि जो फॉरम जो है मीन्स अब इसको अपील की भी एक ग्राउंड बनाया हुआ है, मीन्स अपील का भी एक प्रोविजन बनाया हुआ है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। अगर सेक्शन 37 जो है वो अपील का प्रोविजन है, उसमें एक है कि जब जो फॉर्म है जो अपील को डील करेगी तो वो जब देखेगी कि जो ऑर्डर जो सेट असाइड हो गया या फिर रिफ्यूज टू सेट असाइड किया गया है आर्बिट्रेशन अवार्ड सेक्शन 34 के अंदर, तो अपील का जो ग्राउंड है वो भी मीन नेचुरली अकिन टू लिमिटेड द ग्राउंड्स जो एनुमरेट किए गए हैं सेक्शन 34 के। मीन सेक्शन 34 के लिमिटेड है, तो सेक्शन 37 का भी कोर्ट ने कहा कि इसका भी जो ग्राउंड्स है वो लिमिटेड ही है, और आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो इंटरफेयर नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि जो
अवार्ड जो है इलीगल है या फिर एरोनियस इन लॉ है, और या फिर सिर्फ इसी और या फिर रीअप्रेजल ऑफ द एविडेंस करने के बाद जो आर्बिट्रल ट्रायल में जो रीअप्रेजल किया गया है उसमें ऐसे केसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब अवार्ड जो है अगर रीजनेबल भी नहीं है और नॉन स्पीकिंग है टू सम एक्सटेंट, तो तब भी इसे ऑर्डिनरली कोर्ट ने कहा कि इसे इंटरफेयर नहीं किया जा सकता कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर ये भी बताया कि एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि अगर दो व्यूज मीन्स बनते हैं और इसमें स्कोप नहीं है कोर्ट का कि वो उसमें रीअप्रेराइज करे, मीन्स को रीअप्रिशिएट करे एविडेंस को, और फिर अपना एक डिफरेंट व्यू ले ले, जो कि जबकि एक व्यू ऑलरेडी लिया जा चुका है आर्बिट्रेटर द्वारा। तो ये व्यू जो है जो आर्बिट्रेटर जो व्यू लेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा और उसको अलाउ किया जाएगा, इज अलाउड टू प्रिवेल। तो कई जजमेंट्स आई थी, उसको भी कोर्ट ने रेफरेंस दिया, जैसे भारत कुकिंग कोल वर्सेस एल के आहूजा की जजमेंट थी, और उसमें भी ये बताया कि जो अपीलेट पावर्स थी, अच्छा आपको कोर्ट ने ये बताया कि वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अपीलेट पावर जो है सेक्शन 37 की एक्ट की, वो नॉट अकिन टू द नॉर्मल अपीलेट, जैसी कोई नॉर्मल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है वैसी नहीं है जैसे सिविल कोर्ट्स में होती हैं। अब इसे स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस जो है कोर्ट का आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का, उसमें लिमिटेड है, और जो सेक्शन 34 के अंदर जो एक्ट के अंदर जो ग्राउंड्स बनाए वहीं तक ही लिमिट रहेगा, और पावर जो एक्सरसाइज जो है वो किसी कैजुअल और कैविलियर मैनर पे नहीं की जाएगी, ऐसा ये कोर्ट ने कहा कि वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। एक जजमेंट आई थी दयाना टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वैसे क्रॉम्पटन ग्रेविस की, उसको भी यहाँ पर साइट किया। अब यहाँ पर कहा कि जो स्कोप है इंटरफेरेंस का अपील अंडर सेक्शन 37 का वो रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ उसी ग्राउंड्स पे लिया जाएगा जो कि चैलेंज किए गए थे सेक्शन 34 के अंदर। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा कि जो पावर्स है सेक्शन 37 की, जो कोर्ट की जो अपील है वो जो उस स्कोप से आगे नहीं जा सकती जो सेक्शन 34 ऑफ एक्ट के अंदर इंटरफेरेंस किया जाता है। जो एक एमएमसी लिमिटेड वसी वेदांता लिमिटेड की जजमेंट थी, उसको साइड के उसके रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे देखे, और 3 बेंच की जो जजमेंट आई थी कॉनकॉन रेलवे कॉर्पोरेशन वसी चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट की, उसमें भी एमएमटीसी लिमिटेड की जजमेंट को रेफर किया था, और ये कहा था कि जो स्कोप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 34 का 37 का, वो जैसे दूसरी नॉर्मल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है वैसा महत्व नहीं होता है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती आर्बिट्रल अवार्ड को, सिर्फ कैजुअल और कैविलियर मैनर पे इसे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो कई जजमेंट्स का यहाँ पर कोर्ट ने रेफरेंस दिया। अब कंक्लूजन भी ये आ गई कोर्ट की जो स्कोप है इंटरवेंशन का कोर्ट का आर्बिट्रल मैटर्स में वो वर्चुअली प्रोहिबिटेड है, और कहा कि अगर ये एब्सोल्युटली बार्ड नहीं है, लेकिन जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ वहाँ तक ही कन्फाइंड रहेगा, जो उस एक्सटेंट तक रहेगा जो सेक्शन 34 ऑफ एक्ट के अंदर बताया हुआ है। अपीलेट को पावर जो है सेक्शन 37 की वो लिमिटेड है और वो उसी डोमेन पे आएगी जो सेक्शन 34 ऑफ एक्ट के अंदर है, और ये तभी एक्सरसाइज की जाएगी कोर्ट जब कोर्ट को लगे कि जब जिस कोर्ट ने एक्सरसाइज की है पावर की सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, मींस एडिशनल नीचे की जो कोर्ट ने अगर जो पावर अपनी एक्सरसाइज की है वहाँ तक ही सीमित रहेगी, और ये देखेगी कि जो नीचे की कोर्ट ने एक्ट किया है उसी लिमिट्स पे जो या फिर एक्सीड कर गई है या फिर फेल कर गई है, जो जितनी उनको पावर्स कॉन्फर्ड की गई है एक्ट के अंदर। अपीलेट कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ की कि वो मैटर को इन डिस्प्यूट को कंसिडर करे और आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल को मेरिट्स पे जो कि किया जा चुका है, और ये देखे कि डिसीजन जो था आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल का कि राइट है रॉन्ग है, और मीन्स एविडेंस उसको रीअप्रेजल करके ये देखे। तो अब यहाँ पर कहा कि इफ सिटिंग इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ अपील, जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ अपील में ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे में एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजंस नहीं है, इनकी पावर्स लिमिटेड है, और सेक्शन 34 के कोर्ट को वहाँ तक ही देखना होगा कि जो कोर्ट नीचे की कोर्ट ने जो एक्सरसाइज की है पावर सेक्शन 34 के अंदर, उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज मींस फेल टू मींस अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाई है जो कि उनको दी गई थी सेक्शन 34 की, और या फिर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली गई है, और तो तभी ऐसे में जो अपीलेट कोर्ट है वो आएगी, मींस अपनी एक्शन मींस स्टेप इन लेगी और ऑर्डर जो इलीगलिटी होगी ऑर्डर की सेक्शन 34 की उसको सेट असाइड कर देगी। तो पावर जो था क्या है कि मोर वो एक सुपरिटेंडेंस की पावर का यूज करेगी जैसे सिविल कोर्ट्स में होती है, लेकिन
जब वो रिविजनरी जिन पावर्स जब सिविल कोर्ट्स करती है वहीं तक ही सीमित रखेगी। तो आर्बिट्रल जो है, ऐसे में आर्बिट्रल अवार्ड को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई इंटरफेरेंस ना हुई हो। जब 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 तक कोई केस ना बन रहा हो इंटरफेरेंस का, जैसे कि अर्लियर पार्ट ऑफ डिसीजन में बता रखा है, तो इसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और इस रीजन पे कि जो एक व्यू आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने ले लिया है और एक दूसरा व्यू भी लिया जा सकता है, अब जो कि अपीलेट कोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर कहा कि जो प्रोसीडिंग सेक्शन 34 की है वो समरी इन नेचर है और ना ही और वो फुल फ्लैज रेगुलर सिविल सूट की तरह नहीं है, इसलिए स्कोप भी सेक्शन 37 का वो भी समरी नेचर में होगा और ऑर्डिनरी सिविल अपील की तरह नहीं होगा। और जो अवार्ड जो है उसको टच नहीं किया जाएगा जब तक कोई वो इसका जो जब तक अवार्ड जो है वो किसी सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट में ना जा रहा हो। तो या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोविजन जो एग्रीमेंट में बता रहा था वो किसी लॉ के अगेंस्ट में ना जा रहा हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अवार्ड था 8 नवंबर 2012 का वो एक एविडेंस के ऊपर था, वो एक रीजनेबल था। तो ना ही वो किसी पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में था और ना ही किसी फंडामेंटल इंडियन लॉ के साथ मीन्स अगेंस्ट में जा रहा था, ना ही कॉन्फ्लिक्ट में था किसी बेसिक नोशंस ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस में। तो ना ही वो किसी सब्सटेंशिएटेड प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट में था। तो अवार्ड जो था वो इस नीचे की जो कोई सेक्शन 34 में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट थी उन्होंने भी अपील कर दिया था। अपीलेट कोर्ट को यहाँ पर सेटिसाइड नहीं करना चाहिए था बिना फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किए हुए, और जब तक कि उसे कोर्ट को ना लगता है कि जो अवार्ड जो है वो लीगलिटी से सफर कर रहा है, जो कि सेक्शन 34 ऑफ एक्ट के अंदर की गई थी और नीचे की कोर्ट ने एरर की है और लेकिन और इसको मीन्स अपहोल्ड कर दिया। नीचे आर्बिट्रल जो अवार्ड था उसको नीचे की कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है, जो रॉन्गली अगर इलीगलिटी आ रही है इसमें। तो इस सिर्फ इस रीज़न से कि व्यू जो था कि अपीलेट कोर्ट का वो बेटर हो सकता है और जो कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने बेटर व्यू लिया था, तो इसलिए अपीलेट कोर्ट का व्यू बेटर हो सकता है। ऐसे में कोई ग्राउंड नहीं बनता उसको सेटिसाइड किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन पे अपीलेट कोर्ट ने एक एरर की है, मीन्स हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर किया जिसमें ऑर्डर जो पास किया गया था सेक्शन 34 को उसको सेटिसाइड कर दिया। तो यहाँ पर इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर जो सेक्शन 37 के अंदर मीन्स जो हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था उसको सेटिसाइड कर दिया। जो आर्बिट्रल अवार्ड था उसको रिस्टोर्ड कर दिया, अपील थी उसको अलाउ कर दी और कोई का पेंडिंग एप्लीकेशन है वो भी डिस्पोज की जाती हैं। ये जजमेंट आई थी 27 सितंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।